हेलो, वेलकम टू फोकस। एक कहावत तो आपने सुनी होगी हिंदी में, चोर मचाए शोर। एक फिल्म भी बनी थी इस पर। अक्सर देखा गया है क्राइम्स की सिचुएशंस में कि जो चोरी करता है वही शोर मचाता हुआ आता है, ये हो गया वो हो गया, बड़ी गतिविधि सरगर्मी दिखाता है, जैसे कि वो हेल्प कर रहा हो, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो। और इसी तरह से अक्सर देखा गया है, आपने भी देखा होगा कि जब कहीं कोई मर्डर हो जाता है पड़ोस में कहीं रहस्यमय तरीके से, तो आपको लगता है कि वहीं उसी घर से या उस घर का कोई पड़ोसी सबसे ज्यादा चिंतित रहता है उस व्यक्ति के प्रति जो मारा गया, लड़का या लड़की है या बूढ़ा आदमी जो भी, और यहाँ भाग रहा है वहां भाग रहा है, बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, बहुत परेशान है, दुखी भी लग रहा है। और जब तहकीकात होती है धीरे धीरे, क्योंकि पुलिस कई दफा बड़ी तेज नाक रखती है, वो स्मेल कर जाती है। और जब तहकीकात होती है, आगे बढ़कर गहराई में कुरेदा जाता है, पता चला कि वही व्यक्ति जो सबसे आगे बढ़कर मदद कर रहा था, चिंतित लग रहा था, परेशान था, दोस्त की तरह काम कर रहा था परिवार के लिए, वही क्रिमिनल है, उसी ने मर्डर किया है। कुछ ऐसी स्थिति हमारे देश में आ गई है। हमारे जो पिछले कई वीडियोस हैं आपने देखे हो, उनमें परसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली एक चीज बताने की हमने कोशिश की है और ईमानदारी से की है, तथ्यों के साथ की है कि हम कहाँ जा रहे हैं या हमको कहाँ ले जाया जा रहा है, किस दिशा में। सब जानते हैं एक चीज, इसमें तो सबको विदित है, देयर इज नो मिस्ट्री इन दिस, कि मोदी जी अपनी कुर्सी से हटना नहीं चाहते, बीजेपी पावर में बने रहना चाहती है। जैसे अमित शाह साहब तो कह भी चुके हैं कि 50 साल तक हम ही रहेंगे। तो जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज की जाती है, उसी उद्देश्य के साथ की जाती है। सारा माहौल एक बहुत छुपे नपे तुले तरीके से इसलिए किया जा रहा है, किसी तरह से फिर सत्ता में आ जाए। और जब ये कलई खुली, जो राहुल गांधी ने खोली, कि वोटों की चोरी हुई है बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से, तो पूरे धड़े पूरे घोड़े दौड़ा दिए गए उसको बदनाम करने के लिए। और जब बिहार में जो ये वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा हो रही है, इसकी इतनी अपार सफलता देखने को मिली, तो मोदी और शाह साहब बीजेपी वहां भी धड़े हिलने लगे, घबराहट होने लगी, और भी ज्यादा ऐसे कदम उठाए जाने लगे जिसमें उनकी चोरी पता चलती है। क्या एक नया कानून बना हाल ही में, 1-2 साल पहले, बड़ा सोच समझ कर बनाया गया कि इलेक्शन कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स भी, जो 3 होते हैं, इनमें से चीफ एक होता है, 2 दूसरे, उनके खिलाफ आप कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं ला सकते उनके काम को लेकर। मतलब उनको बिल्कुल सफेद कर दिया गया, एक तरफ रख दिया गया, वो चाहे कुछ भी धांधली करे। ये 2023 में किया गया। और 2024 आते आते क्या क्या धांधलियां हुई, क्या क्या चोरियां हुई वोटों की, वो हमारे सामने आया, एक बहुत बड़े बम विस्फोट के तौर पर आया, और उसे राहुल गांधी लेकर आए इसी महीने के शुरू में। और अब उसी से उद्वेलित होकर बहुत बड़ी बहुत ही विशाल अपार जन समुदाय बिहार में सड़क पर उतरा हुआ है। हमने अपने वीडियोस में ये बात कही भी कि जैसे हालात हो रहे हैं वो इस तरफ इंगित कर रहे हैं। हमारी एक वीडियो तो बिल्कुल क्लियरली है उसके बारे में, एक दिन सरकार अपने आप को जनता के खिलाफ पाएगी, सरकार से और कोई नहीं लड़ेगी, मोदी सरकार से जनता लड़ेगी सीधे सीधे। और वो स्थिति अब आने को है, और उसमें कोई शक नहीं
कि जनता को इस तरह से उद्वेलित करने में जिम्मेदारी निभाई है। मैं कहता हूँ, मेरे शब्द अंडरलाइन कीजिए, जिम्मेदारी निभाई है राहुल गांधी और उसके सहयोगियों ने, स्पेशली तेजस्वी ने। क्यों कहता हूं मैं जिम्मेदारी निभाई है? क्योंकि कौन करेगा एक चोरी का खुलासा? कौन खड़ा होगा हमारे पक्ष में? दिन ब दिन हमको दबाया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, झूठ बोल बोल कर किया जा रहा है। वो कर रही है हमारी आज की सरकार। तो एक तो ये सीईसी का मामला, और जब सीईसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उम्मीद की थी कि वो कुछ क्षोभ प्रकट करेंगे, अपना एहसास कराएंगे हमें कि भूल चूक हो गई, उसको ठीक किया जाएगा। पर वो और भी धड़ल्ले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, ये कानून वो पहले ही ले आए। दूसरा, बहुत बार ये बात उठ रही है कि भाई प्रधानमंत्री साहब, आपने बड़ी बड़ी बातें कही अपने बारे में कि आपने कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, प्लीज डिग्री तो दिखाइए। अब वहां अचानक उस पर भी एक हमारी जो हाई कोर्ट है दिल्ली की, उसने एक नया ही कानून कर दिया, नई बात कर दी, डिसीजन ले लिया कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, कोई नहीं उठाएगा। और सब जानते हैं कि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उनमें जो निर्णय होते हैं वो कानून बन जाते हैं। ये बड़े सोच समझकर सुलझे तरीके से चोर को चोर ना कहलाया जाए, इसके लिए लीपापोती हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। ये हमारी डेमोक्रेसी के साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है, उसका वध हो रहा है, हत्या हो रही है डेमोक्रेसी की, ताकि सत्ता सिर्फ एक चुने हुए छोटे से गिरोह, एक गैंग के हाथ में रहे, और किसी को सत्ता जबकि होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जनता के हाथ, उसको क्रश किया जा रहा है। और इसी कड़ी में, धोखेधड़ी की इसी कड़ी में, चोर मचाए शोर की बात की इसी कड़ी में, जो रीसेंट 3 कानून लाने की कोशिश की गई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स 3, जो मिस्टर शाह, अमित शाह साहब हाल ही में लाए, जो अभी सेलेक्ट कमेटी में जाएंगे, बने नहीं है वो अभी कानून, पर बनाने की तैयारी चल रही है। वो क्या है? वो भी यही है, किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री को इन जो ये ब्लॉट्स लगते हैं उनसे दूर रखा जाए। किस तरह से? ये जामा पहना करके हम तो करप्शन दूर कर रहे हैं। इन 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स में क्या बात कही गई कि अगर किसी, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति के लिए खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई चीफ मिनिस्टर हो, या कोई एमपी हो, या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, अगर कोई एफआईआर आती है किसी अपराध के सिलसिले में और उसको हिरासत में रखा जाता है, और वो जो रखा जाने की जो अवधि है वो अगर 30 दिन से ज्यादा हो जाती है, अगर तो 31वें दिन ही विल ऑटोमेटिकली लूज हिज ओन पोस्ट, वो उस पद पर कायम नहीं रह सकता। क्यों किया जा रहा है? सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पर तो कोई किसी की जरूरत ही नहीं है कोई एफआईआर लाने की, पर चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ तो लाई जा सकती है, लाएगी। और इन्होंने हिरासत में रखा चीफ मिनिस्टर्स को, अरविंद केजरीवाल साहब को रखा, झारखंड के चीफ मिनिस्टर साहब को रखा, और जगह के बड़े नेताओं को भी रखा। तो क्या होगा? धड़ धड़, ये तो बहुत ही आसान काम है ना, किसी के खिलाफ केस ले आइए, मिनिस्टर के खिलाफ, किसी एमपी या किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डाल दीजिए, डेट्स पे डेट्स लेते जाइए कोर्ट के साथ, और अगर वो 30 दिन पूरे हो गए तो ऑटोमेटिकली पावर चली जाएगी, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा और कहने के लिए मिनिस्टर नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली सत्या आप हथिया लेंगे। ये जो कंप्लीटली गैर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कदम है,
इनको हम सह रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हमारी आंखें खुलें, और लगता है बिहार से वो प्रक्रिया, आंखें खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो सारे देश में फैलेगी, और उसकी चिंता इन्हें है। और इसका एक और जो बहुत बड़ा, जो मुझे कहना चाहिए था पहले, इसकी भी तैयारी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाएंगे और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाएंगे, उसमें भी एक तरह की खुले आम धांधली की गई। पहले प्रावधान होता था कि उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, उस कमेटी में दूसरा सदस्य लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अपने आप ही कानून बना लिया, चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। उसमें यह प्रावधान कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और एक कैबिनेट का मंत्री होगा। मतलब दो तो एक साथ हो गए ना। तो इतने खुले तरीके से ये धांधलियां की गई है। पूरा इरादा मिस्टर मोदी की सरकार का, उनका खुद का, ऊपर से जामा उन्होंने फैलाया है, मैं तो करप्शन हटा रहा हूँ, वो पूरी उनकी जो झांसा है वो खुल जाता है। उनके इरादे बिल्कुल धोखा देने के इरादे से ये साफ हो जाता है। आपने क्यों चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के उस कमेटी से बाहर किया? क्योंकि आपको एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे उसके साथी इलेक्शन कमिश्नर चाहिए थे जो वोट चोरी करें, ऑर्गेनाइज तरीके से करें, उनके खिलाफ भी कोई केस ना लाया जा सके, क्योंकि उसका भी कानून आप उससे भी पहले पारित कर चुके थे। पूरी तैयारी के साथ एक काले कानून लाकर चुपके आपने ये पूरा ताना बना बुना, ताकि आप पावर में रह सके। तभी अमित शाह इतनी जुर्रत कर सके कि अब तो 50 साल हम ही रहेंगे। लेकिन हम अपने वीडियोस में आपकी आंखें खोलते रहे, हर विषय पे खोलते रहे। हम ये भी बताते रहे कि कैसे आप लोगों को खरीदते हैं, अपनी तरफ लाते हैं, थ्रेट देकर कि हम जेल में डलवा देंगे, एफआईआर करवा के, और दूसरा इनाम देकर कि अगर आप हमारी तरफ आ जाएंगे, हमारे फेवर में बात करेंगे, तो आपको ये मिलेगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उसकी अजीत पवार साहब है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन आवर स्टेट महाराष्ट्र। तो ये सरकार, ये खुल के कहना जरूरी है आज, जो हम कहते भी रहे, धोखे पे चल रही है, धोखा दे रही है, और धोखा देना कायम रखना चाहती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक है, जिसके तहत हम सब एक हैं। हमें बल दिया जिसने, कि उसको उसके ऊपर कालिख पोत रहे हैं एवरी डे, ऊपर से दिखावटे के तौर पर माथा जरूर नवाते, पर इस पर कालिख मल रहा है। वी हैव टू वेक अप। आई नो द आईज आर ओपनिंग, but they are taking too much time. This is a dishonest government. It doesn't deserve to be in my, country's ruling place, even for a second. क्योंकि हर सेकंड धोखा है। ये हमसे हमारी ताकत छीन लेना चाहते हैं, जबकि हम ही टैक्स देते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, हम ही मेहनत करते हैं, और मजे ये ले रहे हैं, क्योंकि हम नादान हैं। ये नादानी हमें छोड़नी पड़ेगी। आज इतना ही।